स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं, फूल लेके बोलते हैं हमने आपके वीडियो देखे हैं, मेरे घर में जरूर आइएगा। हाँ, कितना बड़ा परिवार दिया है परमेश्वर ने। 4-5 लोग आए थे, बोले कि नो नो नो, हमें ये नहीं कहना, हमें वो नहीं कहना। अभी ये तो शुरुआत है, लाखों लोगों में होंगे हम, हमारा परिवार लाखों का होगा, लाखों लोगों में। समझ रहे हैं? लोग आपको चिढ़ाएंगे, कितने लोग होते हैं जो समझेंगे नहीं, कभी नहीं समझेंगे वो। आप अच्छे से समझाओ। मैं कहता था मामा देख, मेरे उम्र के लोग दारू पी रहे हैं, मैं नहीं पी रहा क्योंकि मैं ये बाइबल पढ़ता हूं, और तू कह रहा है बाइबल पढ़ते पढ़ते तू पागल हो गया। वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये सब कुछ नहीं पता, तू पागल है पागल, मुझे मामा नहीं कहना, मुझे ये नहीं कहना, मुझे ये नहीं कहना। उनके दिमाग में ना शैतान ने अपना अंधकार का शक्ति डाला है। कोई दारू पी रहा था, छोड़ नहीं रहा था, चर्च आ गया, दारू छूट गया। दारू छोड़ने के बाद जब बपतिस्मा लेके घर जाता है, बोलता है मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मेरा दारू छूट गया। लोग बोलेंगे दारू पिए कोई पी लो, लेकिन यीशु मसीह को मत मानो। दारू पी के कट्टू में हगो मुतो, अच्छा है वो, लेकिन यीशु मसीह को मत मानो। लोग शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट ना होकर 2-4 लड़की और उसने गर्लफ्रेंड बना रखे। चर्च आके सुधर गया, अब बोलता है मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार रहूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। जब सुधर गया, दोस्त बोलते हैं कि पागल है, तू तो पागल है कि सुधर गया अभी वो। तो जो दुनिया वाले लोग हैं, अगर परमेश्वर उनके दिमाग को ना छुए तो समझेंगे नहीं। तो कोई लोग समझेंगे, कोई नहीं। फिर भी आप यीशु मसीह को प्रेम करते रहो, मानते रहो। एक दिन टाइम आएगा, इस धरती पे भी परमेश्वर बताएगा कि ये मुझे मानता है, इसीलिए मैं ऊंचा कर रहा हूं, और मरने के बाद तो सब कुछ साफ हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, मेरे अलावा कोई मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसके पास नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? हम जब मरते हैं तो यीशु मसीह के लहू के कारण हमें, हमारे आत्मा को वो पवित्र करता है। पवित्र इंसान ही स्वर्ग जाते हैं, पापी लोग नहीं जाएंगे। आज पंडित को देख लो, मेरे घर के लोग पंडित हैं, मेरे खुद के, मेरे नाना भी पंडित, और मेरे सुरती खाते हुए पूजा करते हैं। वो सुरती बनाएंगे, पहले सुरती खा के पूजा करेंगे। मजाक नहीं कर रहा मैं। सोखा ओखा उठा लो कहीं से, कितने सोखा होते हैं, गांजा जब पियेंगे, सिगरेट उगरेट पियेंगे, फिर जाएंगे सोखैती करने। उन्हें लगता है स्वर्ग जाएंगे वो। पवित्रता का जीवन, असली वाला पवित्रता यीशु मसीह देता है। और जो यीशु मसीह को मानने के बाद मरे, वही स्वर्ग क्यों जाता है? क्योंकि वही पवित्र है। बिना पवित्रता हम पवित्र जगह पे नहीं जा सकते। अगर उसके अंदर आपको प्रवेश करना है तो आपको पवित्र होना है, वहां पर हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर यीशु मसीह अपने लहू से हमें ना धोए तो। उसका लहू ही पवित्र है, वही पवित्र करता है। मरने के बाद आप और हम स्वर्ग जा रहे हैं, और उससे पहले परमेश्वर यह बताएगा कि जो कुछ भी तूने गवाया उसके 100 गुना दे रहा हूं मैं धरती पे, और आप काटोगे इसी जमीन पे, इसी धरती पे। जो कष्ट में से होके जा रहे हैं, जो लोग चिढ़ा रहे हैं आपको, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो देखेंगे एक दिन। समझ रहे हैं? विरोध हो रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, तो मत छोड़ो यीशु मसीह को। उसको भी विरोध हो रहा था, समझ रहे हैं? वचन में लिखा हमारे पाप के लिए उसे मरना था क्रूस पे। परमेश्वर पिता ने कहा स्वर्ग से कि बेटा तेरे पवित्र लहू को बहा, अब मर, तेरा टाइम आ गया मरने का। प्रार्थना करता है यीशु मसीह, प्रार्थना में बोलता है कि परमेश्वर मैंने जो कुछ किया कि काफी नहीं है ये? मैंने चंगाई की, मुर्दे जिलाए, बड़े बड़े चमत्कार करके उनको बता दिया कि तू ही सच्चा खुदा है और मुझे मानो तो मैं ले जाऊंगा। उसने कहा ये काफी नहीं है बेटा, उनके खून में जो पाप है वो तेरे खून ही धोएंगे, अभी तुझे मरना भी है। और हमारे खातिर कष्ट में से होके गया और मारा गया वो, उसके खातिर हम कष्ट में होके नहीं जा सकते। अगर वो हमारे खातिर कष्ट में से होके गया और उसको मानने के कारण हमें थोड़ा सा कष्ट हो रहा, तो क्या हम छोड़ देंगे क्या उसे? नामर्द लोग कर रहे हैं ऐसा, हम नहीं करते, हमसे नहीं होगा ये। समझ रहे हैं? एक जगह पे आपको मैंने बताया, ये चाइना में, अभी भी चाइना में विरोध करते हैं, यीशु मसीह को मानने वाले लोगों को विरोध करते हैं। चर्च तोड़ा जा रहा है चाइना में। चाइना में पहले
बहुत ज्यादा प्रचार होने लगा, बहुत ज्यादा लोग यीशु मसीह को विश्वास करने लगे, तो वहां का जो शासक था उसने कहा नहीं, ये धर्म को बंद करना होगा। उसने कहा, वो पुलिस और हाथ हथियार के साथ गए, चर्च के दरवाजे पे खड़े रहे, बोला कि जो लोग यहां से निकलोगे, बाइबल को फेंकना है, बाइबल में थूकना है और बाइबल को इसे अपने पेट से कचरते हुए उस पार जाएंगे तो बचेंगे, नहीं तो गोली मार देंगे उसे। तो वहां पे लोग ना डरने, बहुत ज्यादा लोग डर गए। डरने के बाद क्या होता है, लोग आते हैं, अपना अपना बाइबल लेके फेंक देते हैं और थूकते हैं और अपने लात से रख ऐसे अपने बाइबल को अपने कचरते हुए वहां से निकल जाते हैं। 16 साल का एक लड़की होती है, सुंदर सी 16 साल की लड़की, लाइन में लगी थी, उसकी नंबर आता है निकलने के लिए, बोलते हैं निकल बाहर, बाइबल को फेंक, थूक। और वो गई, अपना बाइबल लिया था उसने, बाइबल को फेंका नहीं, अपना जो बाहर का कपड़ा होता है, आउटर जैकेट अपना उतार के, जिसने भी बाइबल को थूका था उसको सारे थूक को पोंछती है अपने कपड़े से और रोती है, बोलते परमेश्वर सबको माफ कर दो। और उसे गोली मार के मार दिया जाता था, मार देते हैं उसे वहीं, चेहरे में मुस्कान लेके मरती है वो। आज चाइना में बहुत ज्यादा विश्वासी हैं, तो आपको कोई मार रहा है, कोई मार रहा है। यहां पर इजाजत है, सरकार ने अनुमति दी है कि कोई भी किसी भी आस्था को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म को मानना चाहता है तो मान सकता है, स्वतंत्रता दिया है सरकार ने। चाइना में दिया नहीं था उस टाइम, छोड़ो नहीं तो मर जाओगे, उसने कहा मर जाएंगे। आज लोग इतने कमजोर कैसे हो गए? सुन रहे हैं मेरी बात को? एक लड़का गया था मुस्लिम देश में, वो वहां पर बाइबल पढ़ता हुआ पकड़ा गया। पहले, अभी तो बाइबल पढ़ सकते हैं वहां पर जाके भी आराम से, कुछ नहीं करते वहां की सरकार, अभी समझदार हो गए। तो उसे कहा कि तू बाइबल पढ़ना छोड़ दे, नहीं तो तुझे लटका देंगे चौराहे पे ले जाके, सूली पे। उसने कहा मैं नहीं छोड़ सकता बाइबल पढ़ना, मुझे लटका दो। उसे अभी वो फोटो देख सकते हैं आप, वीडियो भी है यूट्यूब में, उसे सूली पे लटका रहे थे और लटकने से पहले मुस्कान चेहरे पे से हंसता जा रहा था। बोला अच्छा यीशु के लिए मर रहे हैं भाई, आज सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता। मुस्कान के साथ, चेहरे में मुस्कान था, लटक गया सूली पे, फांसी दे दी उसके, चेहरे में खुशी। आज लोग मुझे वो चिढ़ा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। पहले मर जाते थे ये चीज पाने के लिए, वो स्वर्ग में है अभी, वहां से देखते होंगे, बोल देंगे हम मर गए लेकिन छोड़े नहीं, इनको लोग चिढ़ा रहे हैं तो भाग रहे हैं। यीशु मसीह को जो लोग प्रेम करते हैं वो धरती पे वो सब कुछ 100 गुना वापस पाएंगे जो उन्होंने गवाया है। और दूसरी बात, जब मर जाएंगे, मरने के बाद अनंत जीवन में ऊंचा किया जाएंगे दूसरे संसार में। सुन रहे हैं कि नहीं? तो आपको कुछ भी हो जाए यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है। अगर मैंने यीशु मसीह को छोड़ दिया होता तो ये सामर्थ्य और शक्ति मेरे पास नहीं होते। हाँ मेरे मामा चिढ़ा रहे, मेरे ये चिढ़ा रहे, मेरे काका ये बोल रहा है, मेरा ये बोल रहा है, आज मेरे पास ये शक्ति नहीं होते, सामर्थ्य नहीं होते। दुनिया भर में जा रहे हैं ये शक्ति लेके हम। यीशु मसीह ने कहा कि तू तैयार हो जा, मैं रास्ता खोल रहा हूँ, दरवाजा खोल रहा हूँ, तू वहां से प्रवेश करेगा, दुनिया भर में जाएगा मेरे सुसमाचार लेके, और तू जहां भी जाएगा वहां पर मैं चमत्कार करूंगा। मैं तैयार हो रहा हूँ, 6-6 घंटे 8-8 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ अभी। ये मेरा प्रार्थना 8 घंटे का नहीं होता, 4 से 6 घंटे होते हैं, उतना काफी है। लेकिन ये परमेश्वर ने जब कहा कि तैयार हो जा, तो मैं 8-8 घंटा भी प्रार्थना कर रहा हूँ। आज मेरे पास ये शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह ये सब नहीं होता अगर मैंने छोड़ दिया होता। आने वाले दिनों में परमेश्वर जो आपको देना चाहता है वो आपको नहीं मिलेगा अगर छोड़ दिया यीशु मसीह को। लोगों को मत दो अपनी जिंदगी का अधिकार। सुन रहे हैं? एक मेरा दोस्त था, जब मैं यीशु मसीह को मानने लगा, वो भी माना, वो भी आता था। मेरे बपतिस्मा होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसने भी बपतिस्मा लिया। चर्च आते थे, साथ में भजन करते थे, छोटा सा चर्च होता था। उस वक्त मैं शुरू में ना सामर्थ ना शक्ति कुछ नहीं, बल शुरू में प्रार्थना करना सीख रहे थे, बाइबल पढ़ना सीख रहे थे। तो वो लड़का वो चर्च आते आते छोड़ दिया उसने,
हम कहते गए कि भाई क्यों छोड़ रहा है, बोला झेव लागছে यार, राइट, बोरिंग, झेव लागছে, झेव अच्छा नहीं लगता है, बोर हो जाते हैं हम, ऐसे बोलता था वो। और आज मैं अपने जीवन को देखता हूं और उसके जीवन को देखता हूं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे बल दिया कि मैं उसके पीछे चलता रहा, उसको छोड़ा नहीं। मैं उसको नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वो बहुत बुरे तरीके से जिंदगी जी रहा है अपनी, कष्ट में, दुख में, बीमारी में। उसकी मम्मी मेरे पास आई थी प्रार्थना कराने कल घर में। मैंने देखा कौन है, तो बोले प्रार्थना करना। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती मेरे आंख पता नहीं क्यों लाल हो रहे हैं और नाक में से खून निकलते हैं। मैं कहा आपका बेटा क्या करता है? बोलता है घूमता है, ऐसे घूमता है, इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। मैं कहा आपके बेटे और मैं साथ आए थे चर्च, साथ यीशु मसीह को माने थे। वो आया, कुछ महीने छोड़ दिया, विरोध हुआ, चिढ़ाने लगे, इसीलिए छोड़ दिया, और मैं भी आ रहा हूं और हमेशा आऊंगा। और आज फर्क, उसकी मम्मी फर्क देख के गई कि हाँ बहुत फर्क है। जो लोग आपके साथ चर्च आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एक दिन टाइम आएगा आप अपना जीवन देखोगे और उनका जीवन देखोगे और परमेश्वर को धन्यवाद दोगे, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दोगे कि उसने आपको बल दिया और आपने छोड़ा नहीं यीशु मसीह को। समझ रहे हैं? तो जो विरोध हो रहा है, जो लोग चिढ़ाते हैं आपको, जो लोग कुछ भी बुरा वाला कहते हैं, जो लोग दूर भाग रहे हैं, उनकी तरह मत करो। आप यीशु मसीह को कभी ना छोड़ो। सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? उसके पास आपको देने के लिए इनाम है। उसने कहा देख, हर एक के लिए इनाम मेरे हाथ में रखा है। यहां पे एक परमेश्वर का दास होता है यूहन्ना। यूहन्ना दर्शन देखता है और स्वर्ग का दर्शन देखता है। आसमान खुल जाते हैं दर्शन में, स्वर्ग में परमेश्वर आत्मा में उसे ले जाते हैं और स्वर्ग देखता है। और परमेश्वर अपने हाथ को दिखाता है और बोलता है देख, सबको इनाम देने के लिए मेरे हाथ में प्रतिफल रखे हैं। मेरे लोगों को बोल दे कि अपना पहला प्रेम ठंडा होने ना दें। पहला प्रेम समझते हैं? पहला प्रेम मतलब पहला स्थान जो मुझे दिया है उसे ठंडा मत करें, मुझे देते रहें, मुझे प्रेम करते रहें। और देख, उसको जो इनाम मुझे देना है ना, वो मैंने अपने हाथ में रख लिया है। हाथ में अब आ चुका है इनाम उसके, अब बस आपको देना बाकी है। वो देगा आने वाले दिनों में। आपको छोड़ना नहीं है यीशु मसीह को। लोग कमजोर हैं, बहुत ठोकर खा रहे हैं, इसीलिए आज बोल रहे हैं मुझे चिढ़ा रहे हैं तो मैं छोड़ रहा हूं। मत छोड़ो। जो आपको चिढ़ा रहा है, एक दिन वो जानेगा कि आपने सच्चे खुदा को माना है। एक दिन वो जानेगा, धरती पे ही जानेगा। और हो सकता है आपके जीवन देख के वो भी विश्वास करने लगे। ना करेगा तो मरने के बाद तो बोलेगा भाई पानी ले आओ स्वर्ग से एक बूंद। आपने पढ़ा है? यीशु मसीह बताते हैं, देखो यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे मनुष्य के रूप में। जब वो स्वर्ग से आया, उसने कहा देख, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं जो मैं स्वर्ग में था तब देखा। चेले को बताता है, एक इंसान था, उसका नाम होता है लाजरस। बीमार होता है, दुखी होता है, गरीब होता है, इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन वो मुझे प्रेम करता है, प्रार्थना करता है, मेरे बताए रास्ते पर चलता है, और एक दिन वो मर जाता है। जब वो मरता है, 2 स्वर्गदूत आते हैं, 2 स्वर्गदूत उसे लेके स्वर्ग में जाते हैं, जहां पर अब्राहम बैठे हैं, इसहाक बैठे हैं, जहां पर परमेश्वर पिता बैठा है, शांति की दुनिया में वहां पर। और बहुत ही सुंदर, अच्छा दिखता है वो। फिर यीशु मसीह बोलते हैं एक और इंसान होता है जो मरता है लाजरस के मरने के बाद। और जब वो मरता है, एक ही गांव के होते हैं वो लाजरस इतना गरीब होता है कि वो इंसान जब खाना खा रहा होता, जो 1-2 निवाले इसके अंदर नीचे गिर जाते थे टेबल के, तो वहां पर कुत्ते बैठ के खाते थे। तो कुत्ते को वो हाँकता था, भगाता था ताकि कुत्ते ना खाए, वो मैं खाऊं, वो बेचारा। और वो नीचे का निवाला खाता था, बचा कुचा। जब लाजरस मरता है, लाजरस के मरने के बाद वो इंसान भी मरता है, जिसके बचे हुए कुछ टुकड़े खा के लाजरस जिंदा हो रहा था, अपने जीवन जी रहा था। वचन में लिखा, आंखें उठा के स्वर्ग की ओर वो देखता है, नरक से जलते हुए, तड़पते हुए देखता है लाजरस को, वहां पर शांति में, अच्छा सा कपड़ा पहन के, महिमा में। और बोलता है लाजरस भाई, हम एक ही गांव के हैं, यहां पर ना पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, शैतान मुझे पीटे जा रहे हैं, आग मुझे जलाए जा रहा है, कष्ट है यहां पर।
एक बूंद पानी ले आया बस वहां से। फिर स्वर्ग में उस जगह का जो हेड था ना, उस जगह का सबसे महान अब्राहम, वो बोलता है कि यहां पर परमेश्वर ने घेरवाई किया है कि नरक के लोग स्वर्ग ना आ पाए और स्वर्ग के लोग नरक ना जाने पाए, तो हम नहीं आ सकते, एक बूंद भी पानी नहीं दे सकते। जो लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं, आपको आपके जीवन को देख के वो ये वाली घटना जरूर देखेंगे और माफी मांगेंगे आपसे, बोलेंगे मैंने तुझे फालतू में चिढ़ाया, तू सच्चाई को मानता था, तुझे मार्ग पता थी, तुझे जीवन पता था, लेकिन मैं चिढ़ाता रहा। मेरी ये प्रार्थना है आने वाले दिनों में परमेश्वर आपसे मिले आमने सामने, आपको दर्शन मिले, परमेश्वर आके बातें करे आपसे, स्वर्गदूत आए आपके घर में। आप जब सो के उठो तो स्वर्ग का दर्शन देख के उठो, आपको पता चले कि भाई मैं सोया था कि दर्शन में था। समझ रहे हैं? स्वर्ग को देख के उठो। ये संभव है, ये तब संभव है जब लोग कष्ट में से होके जाते हैं तब भी मानते हैं यीशु मसीह को, विरोध में से होके जाते हैं तब भी मानते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, प्रेम करते रहते हैं यीशु मसीह को। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। देखो कुछ भी हो जाए, मैं अपने लिए मैंने ये नियम बनाया है। एक जवान लड़का होता है बाइबल में, उसका नाम यहोशू होता है। यहोशू नियम बनाता है, बोलता है मैं और मेरे घराने, मेरे बाल बच्चे तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे, यीशु मसीह के ही मानेंगे। वचन में लिखा हर लड़ाई लड़ता है, एक भी लड़ाई नहीं आता। यहोशू, परमेश्वर बातें करते थे उससे आमने सामने। तो मैंने भी अपना जीवन में ये नियम बनाया है, चिढ़ाने वाले चिढ़ाएंगे, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, फूल पहनाने वाले फूल पहनाएंगे, छी करने वाले छी करेंगे। लोग कुछ भी करें, मैंने मन बनाया है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर को ही मानेंगे, उन्हीं की आराधना करेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे। और ये जब मैंने मन बनाया ना, शुरू में बहुत लोग चिढ़ाए, विरोध करने लगे, बाद में क्या विरोध करेंगे? एक दिन टाइम आएगा, आपको परमेश्वर ऐसा बनाएगा कि आपको छू नहीं पाएंगे। छू नहीं पाएंगे का मतलब, बोलेंगे भाई इसको ऊंचा किया है परमेश्वर ने, अब नहीं बिगाड़ सकते इसका कुछ भी। समझ रहे हैं कि नहीं? आपका भविष्य उनको जवाब देगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। चिढ़ाने वाले लोग चिढ़ाते रहे, आप बस बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आपका भविष्य उनको जवाब देगा। आपका भविष्य। जो लोग मुझे चिढ़ाते थे, विरोध करते थे, मैं कुछ नहीं कहता था और कुछ कहता भी नहीं अभी भी। वही लोग देखते हैं, खुद अपने आप तारीफ करते हैं। आपका भविष्य आपसे ज्यादा जोर से बोलेगा, आपके मुंह से ज्यादा। जो अपने मुंह से बोलते हो ना यो ना मत बोलो। यीशु मसीह को मानते रहो, प्रार्थना करते रहो, दुख में सुख में उसके पीछे जाते रहो। आपका भविष्य बोलेगा चिल्ला चिल्ला कर, इतना जोर से चिल्लाकर बोलेगा कि उनको पता चलेगा कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। समझ रहे हैं? सब खड़े हो जाए अपनी जगह पे। क्या हम ऑफ करते हैं?